तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी के लिए हमने जो है वीर बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें जो है हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम जो है अपना दूसरा पेपर स्टार्ट हमने कर दिया था। तो आज जो है उसके कल उसके कुछ क्वेश्चन हो चुके थे। आज जो है उसके और आगे के जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वे करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक जो है हमारे जो है पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते, जिससे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आने वाले समय में जो आपका एग्ज़ाम होगा, न्यू पैटर्न पर आएगा, ये नया एग्ज़ाम जो आपका होगा, इसमें जो है आपको इतनी हेल्प मिलेगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन में एसएससी जीडी में आते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने के बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर वाइज जो है अपनी क्लास। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट होगा वो आप चैप्टर में आप जो है क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। ब्याज की दर ज्ञात करें जब 100 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये होता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करनी दर। अब दर देखो, सिंपल सी आपको जो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है कि ब्याज जो साधारण ब्याज होता है उसका ब्याज बराबर आपको पता ही है, आपने बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हो। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपको जो है बिल्कुल सिंपल और साधारण फॉर्मूला जिसे हम जो है हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हमारे क्वेश्चन सिंपल है तो हम सिंपल सूत्र से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 440 बराबर 1000 गुणा दर हमें निकालनी है, समय हमारे पास है 5 वर्ष बटे 100। ठीक है, तो सिंपल अगर क्वेश्चन है तो सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगी। अब 5 से हम भाग दे देंगे। दर बराबर हमारी क्या आ जाएगी, 44 बटे 5, जो 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, तो 8.8% की हमारे जो है इसकी दर आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल। जब हमारे पास जो है सिंपल फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो आपको जो है ज़्यादा जो है कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप अगर आपका क्वेश्चन बड़ा है तो आप जो है शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। 3 साझेदार ए, बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करो। अब देखो, हमारे पास क्या है, ए, बी और सी है। ठीक है, और इनका अनुपात दिया गया 4:5:6। तो उन्होंने कहा कि सी का हिस्सा जो है ए की तुलना में 200 अधिक है। मतलब जो सी और ए है इनका अंतर हमें दिया गया, कितना दिया गया, 200 दिया गया, 200। और इनका अंतर अगर रेशियो में हम देखें तो कितना है, ये है 2। ठीक है, अंतर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अंतर है कितना, 2, और इसके बराबर क्या दिया गया, हमें दिया गया 200। ठीक है, तो 2 जो हमारा देखो जो हमें दिया गया है उसके नीचे वही लिखना है। 200 हमें इनका अंतर दिया गया था, अंतर के नीचे इनका अंतर ही लिखेंगे। ये हमें 200 इन दोनों का अंतर दिया गया है, तो इसके और वैसे अंतर इसका क्या है, रेशियो में 6 में से 4 घटाओगे तो कितना अंतर है, 2। तो अंतर के नीचे हम अंतर लिखें। हमें क्या निकालना, कुल लाभ। अब कुल कितनी है, 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 से हम कर देंगे गुणा। जो हमें दिया गया है उसके नीचे वही लिखेंगे, और जो हमें निकालना है उसी से करेंगे गुणा। तो काट दो, 2 से काट देगा 100 बार, और 100 गुणा 15 कितने हो जाएगा, 1500। तो 1500 उनका जो है टोटल लाभ है, कुल ए, बी और सी का, तीनों का मिलाकर। बिल्कुल सिंपल। इस तरह के रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। उस कला अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर है कि आप जो है देखो, साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष का जो है हमारा बराबर होता है। पहले वर्ष भी वही होगा, दूसरे वर्ष भी होगा, तीसरे वर्ष। लेकिन इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले वर्ष का ब्याज हमारा होता है वो अगले वर्ष के मूलधन में जुड़ जाता है। तो हमें बताना कि इसकी दर क्या हो, कितने समय के लिए ब्याज ये लगाया गया है, जिसका ब्याज जो है 331 रुपये बैठा। 1000 रुपये पर 10% से कितने वर्ष के लिए हमने जो है पैसा दिया था, जिससे कि ब्याज क्या हो जाए, 331 रुपये। ठीक है, तो पहले वर्ष में बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। आपको जो है साधारण ब्याज की तरह ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, 1000 रुपये हमारा मूलधन है, 1000 रुपये मूलधन है, दर है इसकी 10%, समय 1 वर्ष के लिए निकाल लेंगे हम, बटे 100। ठीक है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 रुपये जो है हमारा इसका आज एक पहले साल का फर्स्ट ईयर का पहले साल का 100 रुपये ब्याज होगा। अब इस 100 रुपये को अगले साल में मूलधन में जोड़ना, तो क्या हो जाएगा, दूसरे साल की बात करें तो ये मूलधन में जुड़ चुका कितना हो जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, 1100 रुपये 10% के ब्याज से एक वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा, 0 से 0 0 से 0, तो कितना होगा ब्याज, ब्याज हो गया 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये। अब तीसरे वर्ष में क्या करेंगे, तीसरे वर्ष में हम जो है इस ब्याज को जो है तीसरे वर्ष के मूलधन में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मूलधन में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 2 1 121 1210 रुपये। 10 वर्ष के लिए एक वर्ष के ब्याज बटे 100, 0 से 0 0 से 0, तो कितना होगा 121 रुपये हमारा ब्याज होगा। अब 3 वर्ष का ब्याज हो गया ये 100 रुपये, फिर 110 रुपये, फिर 121 रुपये। अब इसे जोड़ कर देखेंगे हम, जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 2 और 1 3, 1 1 और 1 3, तो कितना हो गया 331 रुपये। ये 331 रुपये ही हमें दिया गया था, 331 रुपये। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष का जो है अधिकतम 2 वर्ष का आ सकता है, 3 वर्ष का, कभी कभी आज तक आया नहीं वैसे 4 वर्ष का आपका जो है ब्याज निकालने को दिया गया हो, लेकिन 3 वर्ष तक आपको एंड हो जाता है। तो आपने क्या करा, साधारण ब्याज के सूत्र से ही जो है आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। पहले वर्ष का ब्याज निकालना, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना, तीसरे वर्ष का ब्याज निकाला, जब जोड़ का देखा 3 वर्ष का तो क्या आ गया 331। तो इससे जो है ये बात सिद्ध होगी कि हमारा जो है जो ये ब्याज का समय था, कला अवधि जो हमें बतानी थी वो कितने वर्ष है, वो 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष में 1000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 331 रुपये हो गए, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, जो हमने जो है सिंपल निकाल कर देख लिया। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी कि पहले वर्ष का जो है ब्याज होगा वो जो है मूलधन में जोड़कर अगले वर्ष में लिखा जाएगा। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज निकला तो मूलधन में जोड़कर यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज निकला तो मूलधन में जोड़कर हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार जो है पहले वर्ष का ब्याज अगले वर्ष में मूलधन के रूप में जो है जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, बिल्कुल सिंपल है। नंबर 29 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। तो मतलब कुछ वस्तुएं उसने 10 रुपये की खरीदी, 7 वस्तुएं, कुछ जो है वस्तु 9 रुपये की खरीदी, कुछ वस्तु जो है 15 रुपये की खरीदी। तो टोटल जो है वो बताया गया कि हमें प्रति व्यक्ति जो है वस्तु लागत मूल्य चाहिए, बिक्री मूल्य चाहिए, और जो है उस पर लाभ जो बताया वो 20% हमारा जो है बताया। तो जो है लागत, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने जो है वस्तुएं कितनी खरीदी और कितने रुपए की टोटल जो है वस्तुएं खरीदी। तो 10 रुपये की जो है 10 की दर से 7 वस्तुएं खरीदी, तो कितने रुपए की खरीदी, ये जो है 70 रुपये की इसने वस्तु खरीदी, प्लस 11 रुपये की दर से उसने 9 वस्तुएं खरीदी, तो कितने रुपए की खरीदी, 99 रुपये की, वो प्लस 15 रुपये की दर से उसने 14 वस्तुएं खरीदी, तो कितने रुपए की खरीदी, 14 5 70 का 0 वहाँ से लगे 7, 14 एकम 14 और 7 कितना 21। ठीक है, तो 210 रुपये की ये, तो टोटल वस्तुएं उसने जो खरीदी, जो क्रय की, क्या क्रय मूल्य, ये इसका क्या है, टोटल वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा, टोटल वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 7 17 का 7 का हाँ से लगे 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया 779 रुपये, 779 रुपये। ठीक है, तो 379 रुपये, 379 रुपये की जो है उसने टोटल वस्तुएं खरीदी। और वस्तुएं कितनी थी, वस्तुएं थी हमारी 14 ये, 11 ये, और ये क्या है 9 वस्तुएं ये, तो कितनी होगी 20 और 4 24, कितनी होगी 9 वस्तुएं ये, 7 वस्तुएं ये, 15, 9 और 7 16, 16 और 14 30 वस्तुएं। तो वस्तुएं हमारी कितनी है, वस्तुएं हमारी है 30। ठीक है, अब उसने कहा कि इस पर जो है 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य पर 379 पर अगर 20% का लाभ हुआ तो इसे कितने में बेचेंगे, हम 120 में बेचेंगे। 100 रुपये की वस्तु पर अगर 20% का लाभ तो कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120/100। अब देखो ये टोटल वस्तु हमें निकालना प्रति वस्तु, प्रति वस्तु,
प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु का हमें जो है इसका क्या निकालना, विक्रय मूल्य निकालना। तो प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना, तो इससे क्या कर देंगे, 30 से भाग कर देंगे। ठीक है, 30 से भाग कर देंगे। अब काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 379 को 25 से भाग दे देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताना, 25 ही कम 25। ठीक है, 2 1 उतार लिया 9, 25 पंजे 125, बचा कितना 4, 0 उतार ली, 25 ही कम 25, कितना बचा 15, 0, 25 छिका 150। तो ये कितना आ गया, बिल्कुल सिंपल हमारा आंसर कितना आ गया, 15.16 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्या, प्रति वस्तु बिक्री मूल्य क्या है, 15.16 रुपये। ठीक है, 15.16 रुपये जो है प्रति वस्तु जो है बिक्री मूल्य है, जिसमें जो है एक वस्तु हमने बेची 15 रुपये 16 पैसे। ठीक है, तो इस तरह जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम जो है ऐसे बना ले। कोई भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, अगर आप जो है सिंपल तरीके से लेके चलते हो तो वो सिंपल हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर वह काम करे तो कितने दिन में। इस तरह क्वेश्चन में आपको जो है एक बात ध्यान रखनी, कितने व्यक्ति जो है मिलकर कार्य कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कर रहे हैं, ए और सी मतलब दो व्यक्ति जो है कार्य को मिलकर कर रहे हैं। अब हमें निकालना ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों जो है अगर मिला के एक साथ करें तो कितने दिन में जो है कार्य को पूरा कर देंगे। अब ए प्लस बी हमारा जो है कार्य कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी कार्य कर रहे हैं 16 दिन में, ए और सी कार्य कर रहे हैं 24 दिन में। ठीक है, तो ये तीनों दिन जो है इसमें जो है इस तरह जो है कार्य कर रहे हैं। अब हम जो है इसका तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 48। ठीक है, अब देखो 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूनी 48। ठीक है, ये आ गया। अब देखो दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो इसमें जो हमने एलसीएम लिया था इसका, इसमें 2 की गुणा कर देंगे। अगर दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे। अगर तीन व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं तो तीन की गुणा कर देंगे। जितने व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं वो इतने ही की इसमें एलसीएम में गुणा कर देंगे, एलसीएम में लैसे में। ठीक है, अगर एक व्यक्ति अकेला कार्य कर रहा तो गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो 2 × 16 का 6 का ऐसे लगे 1, 2 चौक 8 1 9। ठीक है, 96 और बट्टे क्या है 4 3 7 8 2 9। तो क्या आ जाएगा 10.9 54। तो क्या आ गया 10.66 दिनों में जो है ये तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे 10.66। ठीक, तो 96/9 भी हो सकता है, 10.66 भी हो सकता है, 10.67 भी हो सकता है। तो जो भी आपको ऑप्शन में इस तरह का मिले उस पर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको बात क्या ध्यान रखनी, अगर हमने तीनों का इसका 12 का और 16 का और 24 का एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद हमने जो है इसे भाग दिया, तो यहाँ पे लिखा 16 से 16 चौक 48, यहाँ पे 16 3 48 यहाँ पे लिखा, 24 दूनी 48 यहाँ पे लिखा, इनके जो है जोड़ के नीचे लिख दिए। अगर दो व्यक्ति कार्य कर रहे तो एलसीएम में 2 की गुणा, तीन व्यक्ति कार्य कर रहे तो एलसीएम में 3 की गुणा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता चल रहा कि किस तरह क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं। तो इन्हीं के आपको जो है इसी तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जिससे इनके प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा कि इनका जो है बेसिक आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक आपका तैयार हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह क्वेश्चन होते कैसे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसे लग रहा है तो कमेंट आप जरूर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।